मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे आदरणीय अभिभावक गण एवं शिक्षक गण, आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और यदि आपका हृदय परिवर्तन कर रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें मैं एक व्याख्या सुनाने जा रहा हूँ इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक पूरा सिस्टम जिसको कोरोना ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और कोरोना से ज़्यादा इन नेता लोगों ने बिल्कुल चौपट करके रख दिया है। वो कैसे, इन्हीं बातों पर मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कि शिक्षा क्षेत्र जो है शुरू से ही इंजीनियर, डॉक्टर, विद्वान, पुलिस ऑफिसर, जहां तक कि टीचर को भी जन्म देते हैं। और ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि शिक्षा जो क्षेत्र है वह एक फैक्ट्री है जहां से हर एक तरह के प्रोडक्शन होते हैं, चाहे वह प्रोडक्ट आईएएस ऑफिसर के रूप में हो या फिर एक डॉक्टर के रूप में हो या फिर इंजीनियर के रूप में हो या फिर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। बिना पढ़े लिखे लोग उस फील्ड में जा ही नहीं सकते हैं। तब तो बचपन से ही गार्जियन लोग बोलते रहते हैं, हमारे समाज के लोग बोलते रहते हैं कि पढ़ लिख लो आगे काम देगा, पढ़ लिख लो एक अच्छे आदमी बनो। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई कदर ही नहीं है। नेता लोग अपने आप को क्या समझते हैं ये ऊपर वाला ही जानेंगे या फिर नेता लोग ही जानेंगे कि आखिर इस एजुकेशन सिस्टम से उनको क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, किस चीज का उन्हें डर लग रहा है। उनको एक बार सोचना चाहिए कि जिन टीचर से वह पढ़े होंगे, जिनसे भी पढ़े होंगे, बचपन में अ लिखने के लिए सीखे होंगे, बचपन में ABCD लिखने के लिए सीखे होंगे, उनका कम से कम कदर करते हुए एक शिक्षक यानी एक प्राइवेट शिक्षक का जो दुख दर्द होता है वह एक बार समझने का प्रयास करें। उन बच्चों का दुख दर्द समझने का प्रयास करें जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ किसी चीज का तैयारी करते हैं। घर से कोसों दूर रह करके वह किसी न किसी चीज का तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि उस फील्ड में हम बहुत आगे तक के जाएं और नाम कमाएं और अपने समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करें। लेकिन ये नेता लोग क्या करते हैं कि इस चीज को नहीं होने देते हैं और उस बच्चे और उनके अभिभावक के इस सपना को चकनाचूर कर देते हैं, अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। आज इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो यह शिक्षा क्षेत्र ही डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि सोच करके देखिए, अगर शिक्षा क्षेत्र से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, जब तक के व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे, जब तक के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। अब यहां देखिए सरकार का गाइडलाइन क्या कहता है। मैं बिहार से हूं और बिहार का ही यह नीतीश कुमार जी का गाइडलाइन है, ये मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं। क्योंकि कोई भी टीचर, मैं भी एक मामूली सा एक शिक्षक हूं जो कि कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं शिक्षक हूं। क्योंकि शिक्षक होना कोई बुरी बात नहीं है और वह बेवकूफ है जो कि शिक्षक का डिग्री कोई खोजता होगा। क्योंकि शिक्षक ऐसे होते हैं, शिक्षक उस प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम होता है। मैं अपना यहाँ पे वर्चस्व नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं सम्मान करता हूं उन सभी शिक्षक का, उन सभी टीचर का जो कि उनके पास बच्चा जो है हर एक साल बदल बदल करके आते हैं और उन बच्चों का जिम्मेवारी उन शिक्षक पर होता है और वह शिक्षक हमेशा चाहते हैं
कि मेरा बच्चा जो है टॉप ग्रेड पर जाए, अधिक से अधिक नाम करे और मेरा भी नाम हो। आप सोच करके देखिए, आप हो सकते हैं क्या कि कोई पुलिस अफसर हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं इस समय, तो आप कुछ भी हो सकते हैं, अपने क्षेत्र में कुछ भी हो। आप सोच करके देखिए कि सरकारी टीचर को सरकार पढ़वावे या फिर न पढ़वावे, उनसे बैठा करके रखे, लेकिन एक आशा है कि सरकारी टीचर को पैसा मिलेगा ही। लेकिन उनके बारे में सोचिए जो प्राइवेट टीचर हैं, जो कि लाखों रुपए अपने कोचिंग पर, अपने स्कूल पर इन्वेस्ट किए हुए और आज के डेट में दर दर भटक रहे हैं। उनके पास इतना सिर्फ सम्मान है और कुछ नहीं है। उनके पास एक ऐसा सम्मान है जिसके द्वारा क्या है कि जो उनको कोई काम पर भी नहीं रख सकता, सीधा एक ही चीज कहेगा कि क्या सर, हमको आप नीचे गिराइएगा, आपको हम भला आपसे हम काम करवा सकते हैं। उनको कोई काम भी नहीं दे सकता। तो सोच के देखिए उन शिक्षक के बारे में जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, जिनसे उनका पूरे परिवार का भरण पोषण होता था, उनका रोजगार छीन चुका है। आज वह कहीं के नहीं है। रूम वाले रूम के लिए पैसा मांग रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। कहीं से वह कर्ज लेकर के स्कूल ट्यूशन खोले हैं तो कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं। वो बेचारे का जीना मुहाल हो गया है। वो क्या करे? आप लोग सोच सकते हैं कि वह क्या करे। अभी देखिए यहाँ पे कि क्या कहता है, क्या है कोरोना को लेकर सरकार के नए नियम। इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कि देखिए 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद और कोचिंग बंद रहेंगे। इससे पहले जो अप्लाई हुआ था, आप लोग जानते होंगे कि होली पर्व मनाया जा रहा था। होली के पर्व में सभी बच्चे जो है अपने अपने घर गए हुए थे। अगर जो शहर में पढ़ रहे होंगे वो सब अपने घर चले गए थे। 5 तारीख से यानी 5 अप्रैल से कोचिंग स्कूल खुलने ही वाला था। 5 अप्रैल से स्कूल कोचिंग खुलने ही वाला था। तो इससे पहले एक गाइडलाइन आता है 4 तारीख को ही। 4 तारीख को आता है कि 11 तारीख तक सभी स्कूल कोचिंग बंद रहेंगे। तो टीचर लोग भी मान गए, शिक्षक लोग भी मान गए कि चलिए अगर 8 दिन, 2 4 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन अगर बंद करके कुछ भला हो रहा है तो चलिए बंद कर दिया जाए। इतना परिस्थिति झेलते हुए भी वह एक्सेप्ट किए कि चलिए अगर 8 दिन में बंद करने से कुछ भला हो रहा है तो बंद किया जाए। लेकिन सोच के देखिए सरकार की यह कौन सी नीति है जो कि वह 5-6 दिन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाई, कुछ ऐसा कर ही नहीं पाए जिससे कि क्या कि कोरोना का जो कहर है वह कम सके। तो कहां तक उचित है कि कोई एक चीज को टारगेट बनाना। अब सोचिए कि ये स्कूल कोचिंग बंद करने से अगर कोरोना का केस कम जाता तब वह आराम से उसको बंद कर सकते थे, लेकिन यहां पे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कोरोना का जो लिंक है वो कहीं और से है, स्कूल कोचिंग से नहीं है। ये चीज प्रूव हो चुका है और आप लोग सोच सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर 11 अप्रैल आया ही नहीं कि उससे एक दिन पहले 10 अप्रैल को यह गाइडलाइन जारी किया जाता है कि 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद रहेंगे। यानी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं ये सभी बंद रहेंगे। शाम 7 बजे तक ही खुलेगी दुकानें। शाम 7 बजे तक के ही दुकानें खुलेगी। क्या कभी आप देखे हैं कि 12 बजे रात को भी दुकान खोलते हुए, रात में दुकान चलाते हुए? क्या रात में जो है कोरोना टॉर्च लेकर के खोजता है कि इंसान को? एक चीज हमें जवाब दीजिए कि जब संपर्क में ही आने से कोरोना फैलता है, मास्क न लगाने से कोरोना फैलता है, तो सोच करके देखिए जिस समय
कोई संपर्क में नहीं आ रहा है। रात में क्या होता है कि गलियां सुनसान होती है, रोड सुनसान होता है, मार्केट सुनसान होता है। वहां पे किसको कोरोना फैलेगा? वहां पे कौन किसके संपर्क में आएगा, ये हमें बताइए। जिस समय खरीदारी का समय होता है दिन में, उस समय तो मार्केट भी चालू है, उस समय हर एक कुछ चालू है, लेकिन सिर्फ कोचिंग स्कूल यही सब बंद है, बाकी बात सब कुछ चालू है। रेस्तरां, होटल और ढाबा में क्षमता से 25% का ही इस्तेमाल होगा। अब सोच करके देखिए कि रेस्तरां है, होटल है या फिर ढाबा है, वहां पे 25% लोग बैठ करके खाना खा सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर उसके पास 100 व्यक्ति को खाना खिलाने का जगह है, इसका मतलब है कि जब उसमें से 25% यानी 25 लोग आराम से बैठ करके खा सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि जिस कोचिंग में 100 विद्यार्थी को बैठने का जगह है, जिस स्कूल में 100 विद्यार्थी को बैठने का एक रूम है, वहां पे 25% नहीं बैठ सकते हैं, बैठ करके अपना पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सोचिए, सिनेमा हॉल में क्षमता का 50% ही उपयोग होगा। यानी कहने का मतलब है कि सिनेमा हॉल चालू रहेगा और उसका जो क्षमता है, मान के चलिए कि 1000 व्यक्ति एक बार अगर एक सिनेमा हॉल में बैठ सकते हैं, तो उसमें 50% यानी 500 व्यक्ति आराम से बैठ करके सिनेमा देख सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन वही अगर लागू किया जाए स्टूडेंट पर, तो 50% बच्चे किसी कोचिंग स्कूल में बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा? कोरोना आ जाएगा, है ना। सरकारी और निजी दफ्तरों में 33% कर्मियों की उपस्थिति होगी। वहां भी आराम से 33% लोग काम करेंगे, बशर्ते 70% लोग जो हैं, बाकी बात कितना बच जा रहा है देखिए 67%। तो 67% जो कर्मचारी बचे हुए हैं वह आराम से घर पर बैठेंगे, काहे कि जो सरकारी कर्मचारी है। और सरकारी कर्मचारी है तो थोड़ा सा एक बार उन टीचर पर एक बार नजर डालिएगा जिन्होंने आपको सरकारी कर्मचारी बनाया है, दिन रात पढ़ा लिखा करके। क्या फी देने से आप उनका पढ़ाई खरीद लिए थे क्या किसी समय में? सोच करके देखिए कि वह जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या आपने एक बार भी फोन करके, क्या आपके अगर गुरु होंगे अभी, अगर जीवित होंगे, तो क्या कभी आप एक बार फोन करके उनका हाल समाचार पूछे कि सर कोरोना में क्या हाल है, आप कैसे हैं? कम से कम इतना भी आप नहीं पूछे होंगे। हेल्प करने का तो दूर की बात है। जिनके वजह से आपके शरीर पर मान सम्मान की वर्दी होगी या फिर मान सम्मान भरा आपका पोस्ट होगा, वो टीचर जो है, शिक्षक जो है, आज भी आपको याद नहीं आते होंगे, लेकिन वो हमेशा याद करते होंगे और अपने नए नए बच्चे को यह बताते होंगे कि यहीं से वो पढ़ करके IAS बना, अफसर बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। क्यों? क्योंकि वह जो बच्चा है, जो नया बच्चा है, वह आपके तरह बन सके, वो भी वह वैसा मुकाम हासिल कर सके। क्योंकि टीचर के बारे में बोला जाता है कि टीचर स्वार्थी नहीं होते हैं। स्वार्थी पूरा दुनिया हो सकता है, पूरा समाज हो सकता है, लेकिन शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि कभी भी स्वार्थी नहीं होते हैं। आप सुने होंगे कि एक मैकेनिक चाहता है कि आपका गाड़ी खराब हो जाए, तब तो वह बोलता है कि भाई साहब इतना दिन से आप कहां थे। एक डॉक्टर चाहता है कि आप जल्दी जल्दी बीमार हो ताकि उनके पास आप जा सकें। हर एक व्यक्ति क्या है कि इस दुनिया में स्वार्थी है, लेकिन टीचर आपको कभी भी नहीं कहता होगा कि आप बर्बाद हो जाओ, आप ये करो वो करो। अपने आप को कर्ज में होते हुए भी, अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करते हुए भी अपने बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। अपने बच्चे को वह जुनून भरा चीज भरते हैं अंदर से और एक विस्फोटक तैयार करते हैं कि नहीं तुम भी कुछ बन सकते हो। उसका मनोबल कभी भी वह गिरने नहीं देते हैं। लेकिन हमारे सरकारें जो हैं
यह दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है कि बच्चे का मनोबल नीचे गिराते जा रहा है, गिराते जा रहा है। अब सोच करके देखिए, अब यहाँ पे एक चीज हमें अच्छा लगा कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है। तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है, ये चीज तो जरूरी है, मानना भी चाहिए। लेकिन सोच करके देखिए कि जिस समय आपका चुनाव हो रहा था, बिहार में इलेक्शन हो रहा था, उस समय आपका यह नियम कहाँ गया था, यह गाइडलाइन जो है कहाँ गया था? या फिर इलेक्शन में आप जीत भी गए, उसके बाद आपका यह गाइडलाइन कहाँ गया था? क्यों नहीं मास्क चेक किया जाता था? जब आप गाड़ी से कोई व्यक्ति हेलमेट भूल जाता है या फिर हेलमेट नहीं लगाता है, खैर हेलमेट लगा करके चलना चाहिए इंसान को, लेकिन हेलमेट भूल जाता है तो वहां पे भारी भरकम चालान काटा जाता है उसको। उसी प्रकार आपको मास्क वगैरह ये सब पर लागू करना चाहिए था। सैनिटाइजर का प्रयोग यानी तरह तरह के प्रचार आपको करवाना चाहिए था, जागरूक करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। और वो भी किस पर थोप दिया? जनता पर थोप दिया कि जनता के लापरवाही से ऐसा हो रहा है, जनता के लापरवाही से हो रहा है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन आपके पास तो हर एक चीज का पावर है, पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है। आप बिना मतलब के कहीं पर डंडा चलवा देते हैं, कहीं पर तोड़ फोड़ करवा देते हैं। क्या यह जनता नहीं संभल रहा था? उस समय से आपका जो है यह गाइडलाइन कहाँ गया था? तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।